देखो वैसे तो हमारा ये CW के साथ एक पुराना रिश्ता भी है, जिसके अंदर हमने बताया था कि ये कोचिंग माफियाज ऑपरेट कैसे करते हैं, और उसके बाद हमारे कोचिंग माफिया ने कुछ ऐसा बोला था। कौन वीडियो बनाता है? फिर शक्ल नहीं देखी मैंने तेरी कभी, किसी ने नहीं देखी भाई। कौन है तुम क्यों बात करना है तुमको? बट हमें क्या, हमें लड़ना थोड़ी, हम पैसों की बात करने आए हैं। और मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन पूरी समझता हूँ कि भैया आपने वैल्यूएशन तो बना लिया, अब उसको सस्टेन करना मुश्किल हो रखा है। शेयर प्राइस आपका ऑल टाइम लो के ऊपर चल रहा है। जब आपका IPO आया था तब आप हमारे पास आके पैसे देने की कोशिश कर रहे थे, और इस चीज को तो मोहक मंगल ने अच्छे से एक्सप्लेन करके एक वीडियो के अंदर बता भी दिया। 2 महीने पहले मुझे एक ब्रांड एजेंसी का ईमेल आया। वो चाहते थे कि मैं एक वीडियो बनाऊं एक कंपनी को प्रमोट करने के लिए जिसका IPO होने वाला है। और CW के फाउंडर हमारे फेवरेट सर के ऊपर 250 करोड़ से भी ज्यादा का इनकम टैक्स का नोटिस आ रखा है। बट हमारा एजेंडा ना ही उन बातों को छेड़ना और ना ही उन बातों को करना है। हम फोकस करेंगे बिजनेस के ऊपर, क्योंकि चाहे खान सर हो जाए, चाहे डिस्ट्रिक्ट IAS वाले हो जाए, सभी के सभी बिना फंडिंग के ज्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू CW। और फंडिंग से पहले एक्चुअल में ये लोग भी अच्छे से ऑपरेट कर पा रहे थे, पर जब से मार्केट से पैसा उठाया पूरी कंपनी घाटे के अंदर मोड़ दी है। जिसको समझने के लिए अगर मैं तुम्हें आज की रियलिटी बताऊं तो तुम्हें कम समझ आएगी। मैं तुम्हें कल की कहानी सुनाता हूं जो होने वाला है। सबसे पहले सभी बच्चे बेसिक्स के ऊपर आ जाएंगे और कोचिंग का कोड कॉन्सेप्ट समझेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ना 2 तरह से ऑपरेट करते हैं। एक में ये लोग आपको एंड गोल प्रोवाइड करते हैं विच इज जॉब, एंड एक के अंदर ये आपको एंड गोल प्रोवाइड नहीं करते विच इज कॉलेजेस। अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं तो टोटल 3 तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। पहले वो जो आपको JEE नीट कैट की तैयारी करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। दूसरे वो जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, जिससे आप लोग बैंक PO के फॉर्म भर सकते हो, रेलवे के भर सकते हो, IAS बन सकते हो, पुलिस के अंदर जा सकते हो। और तीसरे वो जो आपको डायरेक्टली स्किल सिखा रहे हैं, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग, AI, ग्राफिक डिजाइनिंग कुछ भी हो सकता है। इनकी टोटल 3 तरह की सर्विसेज होती है, और हमारे इस वीडियो में 3 तरह के चैप्टर बनेंगे। सबसे पहला चैप्टर CW, जिनका 50% रेवेन्यू आता है JEE और नीट के एग्जाम से। और अभी इनका ये बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और इन फ्यूचर कैसा करेगा, उससे पहले कुछ डेटा सुनो। जुलाई के अंदर TCS ने 19,755 लोगों को जॉब से निकाल दिया। जो हमारी टॉप 4 IT कंपनीज है ना, जो हर साल लाखों लोगों को जॉब्स देती थी, जिसमें हमारा TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL ये सारे आते हैं। इन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर 42,000 लोगों को काम से निकाला है। इसके अंदर से 19,755 लोग वो थे जिनकी सैलरी 12 लाख से लेके 20,000 के बीच में थी। और ये हाई सैलरी वाले लोगों को निकाल के इन्होंने उन लोगों को हायर किया जिनकी सैलरी 4 से 5 लाख के बीच में। और वो सभी लोग हैं फ्रेशर्स, जिनको AI आता है। कुछ भी बेचने आ नहीं बैठा हूं, तुम्हें मार्केट का एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि CW एक्चुअल में कहां स्टैंड करने वाला है। क्योंकि आज की डेट में तुम लोग दूर से देख लेते हो कि भैया ये JEE की प्रिपरेशन करवा लेते हैं, ये कैट की प्रिपरेशन करवा लेते हैं, पर वो बच्चे जाते कहां हैं? वो बच्चे अच्छे कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, जिसका एंड गोल उनका हमेशा होता है जॉब लेना। पर 2025 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 69% जॉब्स 2030 तक ऑटोमेट हो जाएंगी, जो कॉर्पोरेट के अंदर वर्क करते हैं। हर साल हमारे देश के अंदर 10 मिलियन लोग डिग्री पूरी कर रहे हैं, जिसके अंदर से सिर्फ 2.8 मिलियन लोगों को जॉब मिलती है। और उसके अंदर से भी सिर्फ 8% लोग ऐसे जिनको वो जॉब मिली है जिसके लिए उन्होंने डिग्री करी है। और इस डेटा से ना आपको एक बहुत ही क्लियर मार्केट शिफ्ट दिख रहा है। एक्चुअल में ना आज के डेट में टिपिकल एजुकेशन की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट रही नहीं है। आज से पहले तुमने बहुत सुना होगा ना कि कोई बंदा बोलता था कि भाई मैं IITian हूँ, मैंने देश के टॉप कॉलेज से डिग्री करी है। उसकी वैल्यू भी ना आने वाले टाइम के अंदर और ज्यादा खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में जो नॉलेज आप लोग ग्रैब कर रहे हो उस नॉलेज की ही वैल्यू नहीं बची है। आई एम नॉट सेइंग कि एजुकेशन इज अ स्कैम, आई एम नॉट सेइंग कि एजुकेशन जरूरी नहीं है। एजुकेशन आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जरूरी है, बट मैक्सिमम एरियाज के अंदर जिस भी टाइप की एजुकेशन दी जाती है उसके ऊपर तो हम सारे एग्री करते हैं कि देखो भाई टट्टी है। पर जो IITians होते थे ना, जो खुद को टॉप 1% के अंदर काउंट करते थे, अगर वो कोई भी कंपनी बनाने जाएंगे तो उनको बहुत इजीली फंडिंग मिल जाएगी। अगर वो कहीं पे जॉब ढूंढने जाएंगे तो गूगल या मैकेंजी जैसी कंपनी इनको 40 से 50 लाख का पैकेज दे देंगे। एक्चुअल में ना यहाँ पे चीजें शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि AI आ चुका है। अभी आपको वो लोग नहीं चाहिए जिनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, अभी आपको वो लोग चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के कुछ गांव के कॉलेजेस तो इतने ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं कि आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको खुद कुछ नहीं आता है। पूरा का पूरा सिस्टम रिग्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड है। और आज भी ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर AI को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, पर रियल AI सिस्टम बनाना नहीं सीख पाते। और बाद में रिजल्ट क्या होता है कि भैया डिग्री लेके घूम रहे हैं पर स्किल कोई है नहीं। फिर बाद में जाके जॉब्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी। और इसी गैप को फुलफिल करता है ओल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी स्कूल है, जहाँ पे इंटीग्रेटेड बीटेक प्रोग्राम के साथ AI स्किल्स बिल्ड करना भी सिखाया जाता है। यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क, AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है, प्रॉपर हैंड ऑन सिस्टम बिल्डिंग सिखाई जाती है। ओल्टा का सिंपल डिफरेंस समझो, पहले साल से आपको कोडिंग सिखाना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर C++, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और गिटहब भी आता है। और ये सारी चीजों की थ्योरी नहीं है, सारी चीजें तुम बनाओगे। और सेकंड ईयर के अंदर आपको बैकएंड और AI
एआई सिखाया जाता है, जिसके अंदर Node.js, डैशबोर्ड और LLM जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। थर्ड ईयर के अंदर आपको पाइथन, AWS जैसी चीजों से रियल प्रोडक्ट बिल्ड करने सिखाए जाते हैं। और फोर्थ ईयर के अंदर आपको प्लेसमेंट और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसके अंदर तुम लोग एआई जॉब पोर्टल, एआई कोड असिस्टेंट ये चीजें खुद से बनाते हो। उल्टा का विजन लेड कर रहे हैं आशीष मुंजाल, जिनके पास 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एजुकेशन और टेक स्पेस के अंदर। और इनके साथ में हर्षित अग्रवाल, जो खुद IIT ग्रेजुएट है, जिन्होंने करिकुलम को रियल जॉब मार्केट और एआई इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बिल्ड की है। बस इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि इनके पास सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ना आपको एक ASAT एग्जाम और इंटरव्यू देना होगा, जिसके अंदर अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 मार्च और 28 मार्च को एग्जाम भी हो रहा है। तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और अभी हम लोग वीडियो के ऊपर वापस चलते हैं, जो कल को एआई से काम भी करवा सके और एआई के काम को क्रॉस चेक भी कर सके, जिसकी वजह से जॉब मार्केट इन फ्यूचर कैसे इवॉल्व होगा वो तो देखने वाली बात है, पर IITians की वैल्यू खत्म हो जाएगी। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, काफी लोगों के माइंड में ना दो आर्ग्यूमेंट होंगे कि एक तो ये बहुत ब्लंट ओपिनियन है, और दूसरा IITians की वैल्यू कैसे खत्म हो जाएगी जब IIT सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करवाता, वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ करवाता है। तो यहाँ पे ना इस मुद्दे को समझने वाली बात है। 50 से 60% बच्चे जो भी IIT के अंदर एडमिशन लेते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही लेते हैं, या उनका डिपार्टमेंट IT होता है, या सॉफ्टवेयर होता है, या फाइनेंस होता है, या कंसल्टिंग होता है। और बच्चे 30 से 40% बच्चे जो भी एडमिशन लेते हैं वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक इन सबके बीच में लेते हैं। जिसका मतलब तो यही हुआ ना कि भैया जो CW JEE की एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है, हो सकता है उसकी जो 60% डिमांड है उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, और जो रिमेनिंग 40% डिमांड है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो काम ही ऐसे किए जा रहे हैं जो AI रिप्लेस कर ही नहीं सकता। जैसे सिविल इंजीनियरिंग होगी या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, AI को इंजन थोड़ी बना सकता है। और अगर प्रैक्टिकली देखें तो हाँ, ये सच बात है कि AI अभी इतना एडवांस नहीं है कि वो ऐसे काम नहीं कर सकता है, और हो सकता है कि इन फ्यूचर भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाए उसको इस लेवल तक पहुंचने में। बट माय आर्ग्यूमेंट इज कि आपको IIT क्यों करना है? आपको IIT इसलिए करना है क्योंकि IIT करने के बाद आपको एक स्टेबल जॉब मिलेगी, आपको एक सेफ जॉब मिलेगी, आपको दूसरों से ज्यादा अच्छा पैकेज मिलेगा। जब भी कोई IIT सोचता है वो ये देखता है कि यार 40-50 लाख का पैकेज मिल जाएगा, बट रियलिटी ये है कि अगर आप IIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपका जो एवरेज पैकेज होगा वो 7,51,000 रुपए का होगा। और यही अगर आप CSE के अंदर कर रहे हो तो आपका एवरेज पैकेज 15 लाख से लेके 35 लाख तक होगा। जो कुछ टॉप IITians होंगे ना उनको 50-50 लाख का पैकेज मिलेगा। और जो 50 लाख का नंबर है नहीं, एक्चुअल में IIT की ब्रांडिंग है। कल को आने वाले टाइम में जब ये नंबर इंपैक्ट होने लगेगा ना, तब IIT की ब्रांड वैल्यू इंपैक्ट होने लगेगी। क्योंकि IIT कोई चलता फिरता आदमी थोड़ी करता है। आपने 2 साल एक बच्चा खराब करता है, 2 साल कोटा के अंदर जाके रहा जाता है, एग्जाम दिया जाता है क्योंकि IIT को क्रैक किया जा सके। और JEE को एग्जाम को क्रैक करके टॉप 5% बच्चे IIT के अंदर पहुंचते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज उन बच्चों को प्रेफर भी एक्चुअल में इसलिए करती थी क्योंकि वो IIT में जाने से पहले ही फिल्टर आउट हो चुके हैं। वो ऑलमोस्ट उस साल के टॉप 1% ब्रेन्स है। बट क्या इन फ्यूचर उन ब्रेन्स की उतनी वैल्यू रहेगी? क्योंकि मार्केट ऐसे ऑपरेट नहीं करती। IIT के बाद मोस्टली जो भी फील्ड चूज की जाती है वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही की जाती है। और प्राइवेट सेक्टर में अभी मासेस के अंदर ले ऑफ्स चल रही है। और आज के डेट में कंपनीज को एक्चुअल में वो लोग नहीं चाहिए जो 50 लाख रुपए के अंदर अच्छा काम करे। उनको वो लोग चाहिए जिनके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो और 8 लाख में पूरा साल आके काम करे। जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर होता है ना, वो हमेशा मार्केट फोर्सेस के ऊपर ऑपरेट करता है। अगर आज की डेट में AI 4 लोगों का काम कर ले रहा है तो 4 लोगों को कम जॉब मिलेगी ना। और अगर 4 लोगों को कम जॉब मिलेगी, इतने ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो फिर मार्केट के अंदर रेट्स टूटेंगे। जिस काम के मैं आज 10,000 रुपए चार्ज करता हूँ, कल को मैं 5,000 में करूंगा क्योंकि मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए। सबकी ब्रांड वैल्यूज टूटेंगे, सबके प्राइसेस टूटेंगे, और जो अमीर लोग होंगे वो और ज्यादा अमीर होते जाएंगे। जिससे इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को समझ आएगा कि मार्केट की अभी डिमांड क्या है। लोगों ने JEE किया, IIT दिया क्योंकि उस टाइम पे कंपनीज को IITians चाहिए थे। और अभी अगर मार्केट की डिमांड एक्सपीरियंस है तो लोग बहुत अर्ली स्टेज से ही एक्सपीरियंस कलेक्ट करने लग जाएंगे। और इस पूरे गेम से CW को कितना फर्क पड़ेगा उसको बाद में देखते हैं, पर इससे पहले ये देखते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाने वाले खान सर को क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि AI तो दोनों सेक्टर्स के अंदर आ रहा है, और कल को अगर AI गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ जाता है और मास के अंदर ले ऑफ्स हो जाते हैं तो खान सर से एजुकेशन कौन लेगा? जब सरकार एग्जाम ही नहीं निकालेगी तो एग्जाम की तैयारी करने कौन आएगा सर के पास? और जिसके मन में सवाल आ रहा है, सवाल लेजिट है पर जवाब बहुत बुरा है। गवर्नमेंट हमेशा ऑपरेट करती है वोटिंग को देख के। तुम लोग एक चीज समझो, जिस सेक्टर के अंदर AI जा रहा है वहां पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स पता है क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो एक एफिशिएंसी लेयर को ऐड कर रहा है। अभी तुम लोग किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर जाओ, तुम फिजिकल पेपर लेके जाओगे, पहले एक आदमी से स्टैंप लगवाओगे, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। अभी 4 जगह स्टैंप क्यों लग रही है? क्योंकि एक पेज को 4 लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अब अगर यही वेरिफिकेशन मैं AI से करवा दूं, डिजिटली करवा दूं, और उसको मैन्युअली चेक करने के लिए एक आदमी रख दूं, तो क्या 4 लोगों का काम नहीं हो गया? वो तो क्या जो वहां पे अभी 3 लोग गवर्नमेंट ऑफिस में वेले बैठे हैं उनको निकाला नहीं जा सकता? एंड द आंसर इज नहीं। आर्टिकल 311 के अकॉर्डिंग आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसे ही नहीं निकाल सकते। और यही गवर्नमेंट एग्जाम का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है। मुझे नहीं पता तुम कौन से गांव से या शहर से इस वीडियो को देख रहे हो, पर तुम्हें एक हाइपोथेसिस दे देता हूं। आज की डेट में भी शायद छोटे शहरों के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स को प्रेफरेंस दी जाती है, बट अगर आप लोग कभी भी बड़े शहरों के अंदर आके देखोगे तो लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम पसंद ही नहीं है। जिसके ना 3 मोटे-मोटे रीजन है। सबसे पहला कि भैया उसमें कंपटीशन बहुत है। दूसरा, भैया सरकार खुद नहीं करवाना चाहती एग्जाम, तो भैया जबरदस्ती क्यों ही करवा ले।
और तीसरा और सबसे मेन बात कि भैया उसमें पैसा ही नहीं मिलता। 30-35 हजार से सैलरी शुरू हो जाती है और एट मैक्स आपकी 1.5 लाख तक जाती है। और यही प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप लोग जेन्युइनली क्रेडिबल हो और अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी 2 साल में 1.5 लाख रुपए की सैलरी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर आपको सिक्योरिटी तो डेफिनेटली प्रोवाइड करता है, पर जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना वो आपको एम्बिशन प्रोवाइड करता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप लोगों और आपकी सैलरी 20-25 लाख रुपए महीने की है तो वो भी हो सकती है, हाँ हो ये सरकारी में भी सकती है, पर आपको पैसे टेबल के नीचे से लेने पड़ेंगे। तो मोस्टली जो टियर 1 सिटीज के अंदर लोग है ना वो गवर्नमेंट एग्जाम्स को थोड़ा अवॉइड करते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे वो भी गवर्नमेंट की तरफ देखना शुरू करेंगे अगले 5 से 6 सालों के अंदर। जिसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक समझो, प्राइवेट सेक्टर एकदम से एंट्री लिया, बहुत ज्यादा तेजी से बूम किया, लोगों को बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी, लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर बनाई और एक बहुत लग्जरी और लेविश लाइफ जी। बट बाद में एआई आ जाता है जो उस काम को ऑटोमेट कर देता है और आपके काम के और टाइम की वैल्यू कम हो जाती है, जिसके बदले में आपकी सैलरी कम कर दी जाती है। तो यहाँ तक लोगों को समझ आता है, पर लोगों को ना अननेसेसरीली फायर कर दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज उनको आगे बोल रही है कि आप क्या करो, आप ना आगे रिजाइन दे दो, और अगर आप लोग रिजाइन नहीं दोगे तो हम लोग आपको निकाल देंगे, जो आपकी सीवी के ऊपर गंदा इंपैक्ट करेगा। अगर आज के डेट में आप लोग प्राइवेट सेक्टर में नई जॉब ढूंढने जाते हो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट कंडीशन सही ही नहीं है। पर अगर आप लोग दूसरी तरफ से गवर्नमेंट सेक्टर देखोगे तो मोदी जी ने अभी थोड़े टाइम पहले 10 लाख जॉब का प्रॉमिस किया। अभी वो जॉब कहां से आएंगी, कहां लगवाएंगे, एग्जैक्टली काम क्या होगा वो मत पूछना, बस बोला है कि 10 लाख जॉब दे देंगे। जिसके बाद प्रैक्टिकली होने पता है क्या वाला है, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाते हैं ना उनके ऊपर एक बूम आने वाला है। हर कोई प्राइवेट सेक्टर से धक्का खा के गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भागेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को एफिशिएंसी और प्रॉफिट नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को वोट चाहिए। आज जिन लोगों को हायर कर रखा है गवर्नमेंट उनको निकाल नहीं सकती, तो उनको कम से कम 15 से 20 साल और सर्व करना ही पड़ेगा। बट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नई हायरिंग को कम कर सकती है, पर वो कोई भी सरकार आगे नहीं करेगी, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल सुसाइड होगी। सरकार को दिख रहा होगा कि भैया अगर मैं 100 लोग हो हायर करूंगी तो 100 लोगों को बेला बिठा के सिर्फ फ्री में पैसे देने हैं, पर वो देंगे, क्योंकि जब भी ये नेता आपसे वोट मांगने आते हैं तो आपको एक ही तो प्रॉमिस होती है कि भैया नौकरी दे देंगे, रोटी कपड़ा मकान दे देंगे और यही फ्री बीसी जमाते रहेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट सेक्टर में एआई को इंटीग्रेट किया ही नहीं जाएगा, डेफिनेटली किया जाएगा, पर उसमें 1 या 2 डेकेड्स लग जाएंगे, जिसकी वजह से अगले 5 से 6 सालों के अंदर जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी मूव करके बैठे थे वो भी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए होगी। और यहाँ तक कहानी सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है यार, गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए ऑपरेट नहीं कर रही है, वो लोगों को सर्व कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बट द रियलिटी इज कि गवर्नमेंट सिर्फ सर्व करने का नाटक कर रही है, क्योंकि समझो कि रेलवे को 35,000 लोगों को जॉब देनी है और उसके अंदर 1.25 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम में ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। टियर 3 और टियर 4 के जो भी बच्चे हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम की आज की डेट में तैयारी कर रहे होते हैं। बट इस क्राइसिस की वजह से क्या होगा, जो टियर 1 और टियर 2 के बच्चे हैं ना वो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने लगेंगे, जिसकी वजह से सीट्स तो उतनी है पर कैंडिडेट ज्यादा बढ़ जाएंगे। खान सर, दृष्टि IAS इन जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि इनसे ज्यादा बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जिससे ओवरऑल खान सर एंड CW की बैलेंस शीट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो दिखाता हूँ। ये नंबर देखो, ये CW के नंबर है और इसके अंदर कमी निकालने की कोशिश करो। 2021 के अंदर CW ने 9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था, 2022 के अंदर इन्होंने 98 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया था, और उससे अगले साल 2023 के अंदर इन्होंने 84 करोड़ रुपीस का लॉस किया था। अभी 2022 में प्रॉफिट था, 2023 में लॉस पता क्यों हो गया, क्योंकि इन्होंने फंडिंग उठा ली, और उसके बाद अगले साल ये लॉस बढ़ के 1131 करोड़ रुपए हो गया, और उससे अगले साल 2025 के अंदर ये लॉस घट के 240 करोड़ रुपए हो गया। अभी जिसको भी बिजनेस की थोड़ी बहुत नॉलेज हो मुझे आके ये बोलेगा कि यार रेवेन्यू बढ़ रहा है, लॉसेस कम हो रहे हैं, अच्छी जगह तो जा रही है कंपनी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक्चुअल में ये नहीं कि कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के पास पैसा कहां से आ रहा है। ये एक शीट है जिसके अंदर हमने डिवाइड किया कि CW को कितना रेवेन्यू कौन से सोर्स से आता है। एंड आगे बढ़ने से मैं पहले ही बता देता हूं कि इन्होंने इस डेटा को कभी भी पब्लिक नहीं किया कि कौन से कोर्स से इनको कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, बट इन्होंने अपने शेयर होल्डिंग लेटर के अंदर मेंशन किया था कि इनका JEE और नीट का मिला के 50% का रेवेन्यू शेयर है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने बाकी एग्जाम्स की प्रेडिक्शन लगा ली है, जिसके अंदर तुम लोग देख सकते हो जिनको मैंने रेड से मार्क कर रखा है वो सेक्टर से जो आने वाले टाइम में इवोल्व हो सकते हैं। ये मोस्टली प्राइवेट सेक्टर है जिसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर डिक्लाइन आ सकता है, और ऐसा नहीं है कि CW सिर्फ और सिर्फ JEE और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी तैयारी करवाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाने वाले बाकी इंस्टीट्यूट इनसे काफी ज्यादा बड़े हैं, और जो इनकी स्पेशलिटी है विच इज JEE उसके नंबर डिक्लाइन हो सकते हैं, और ये मेरा हाइपोथेसिस नहीं है, ये चीज आपको इनके एक्शंस के अंदर भी जस्टिफाइड होता हुआ दिखेगा। CW ने दृष्टि IAS को खरीदने की कोशिश करी थी 2,500 करोड़ रुपए कैश देके, पर दृष्टि IAS ने इस डील को मना कर दिया। उन्होंने जाके बोला कि भैया हम लोग तो प्रॉफिटेबल है, आप लोग लॉस में हो, हम लोग क्यों बिके भाई आपसे। और ये चीज इनको क्यों करनी पड़ी तुम्हें ये शीट बताएगी। इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जितने भी रेवेन्यू सोर्स है उसके अंदर से 60% रेवेन्यू सोर्स अगले 5 सालों के अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जीरो हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा बहुत कम हो जाएंगे, पर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस के चांसेस है। और जब भी आप कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर होते हो ना, आपकी काफी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होती है। आपके 300 से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स है जिनकी एक फिक्स कॉस्ट है, उसके अंदर टीचर है उसकी भी एक फिक्स कॉस्ट है, और एक ना अननोन कोट है, किसी ने बोला था कि बड़ा होना मुश्किल नहीं है, अगर एक बार बड़े हो जाओ तो अपनी पोजीशन के ऊपर बने रहना बहुत मुश्किल है। और उसी के अंदर बायजूस ने भी सफर किया, अनअकैडमी ने भी सफर किया, और अभी CW
CW भी सफर करता हुआ दिख रहा है। CW ने Xylem लर्निंग के 77% शेयर्स को एक्वायर कर लिया, जिसका एजेंडा ये था कि साउथ इंडियन मार्केट के अंदर भी एक्सपेंड किया जा सके। इन्होंने उत्कर्ष क्लासेस के भी 75% शेयर्स ले लिए। और ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, क्योंकि इनको पता है आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट एग्जाम्स बूम कर सकते हैं और इनकी खुद की पकड़ गवर्नमेंट एग्जाम सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी नहीं है। तो ये ट्राई कर रहे हैं कि जितने ज्यादा एक्विजिशंस कर सकते हैं छोटे छोटे, उतने ज्यादा एक्विजिशंस कर रहे हैं। और इसी के लिए इन्होंने एक सारथी IAS नाम की कंपनी को भी एक्वायर कर लिया। और इसके साथ साथ इन्होंने काफी और कंपनीज को भी एक्वायर किया, जो देखने में तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। तुम्हें लगेगा कि यार एक कंपनी को पता है कि उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज नीचे जा सकती है, और अगर वो अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए दूसरी जगह पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? गलत एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। गलत एक्चुअल में एक प्रेशर है जो आपको बड़ा रहने के लिए मजबूर कर रहा है। और यही सेम गलतियां बायजूस ने भी करी थी और अनअकैडमी ने भी करी थी। याद करो, बहुत ओपन स्टेटमेंट्स है कि अनअकैडमी ने खान सर को खरीदने के लिए 107 करोड़ रुपए दिए थे। उन्होंने फिजिक्स वालों को खरीदने के लिए भी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस का ऑफर किया था। उन्होंने हर उस कंपनी को एक्वायर कर लिया जो उनको लगता था कि वो बड़ा कर सकते हैं। और सेम यही गलती बायजूस ने भी करी है। 2014 से लेकर 2022 तक उन्होंने 9000 करोड़ रुपए की कंपनीज को एक्वायर कर लिया, जो एंड के अंदर उनको 4280 करोड़ रुपए के अंदर बेचनी पड़ी। अगर एक ब्लड नंबर लेके चलो तो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को एक्वायर करने के लिए 4800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। और ये क्यों है? क्योंकि इनको एक्विजिशन फास्ट करने पड़े। और ये फास्ट एक्विजिशन क्यों करने पड़े? क्योंकि इन्वेस्टर को उनकी रिटर्न चाहिए। समझो, जब भी कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए। मान ले तो एक इन्वेस्टर के पास जाएगा, तू बोलेगा कि सर मैं एक कंपनी बना रहा हूं, मेरे को हर साल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, उसके अंदर से 5 लाख आपके, 5 लाख मेरे। इन्वेस्टर कहेगा जाके कूद जा छत से और मेरे से दोबारा मिल मत लियो। क्योंकि इन्वेस्टर्स को ना हमेशा वैल्यूएशन गेम पसंद आता है और उसको हमेशा वैल्यूएशन गेम ही खेलना होता है। जब CW ने पहली बार लाइफ के अंदर फंडिंग उठाई ना, उन्होंने सीधा $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे उठाई। और उस टाइम पे अटैक के अंदर भर के फंडिंग आ रही थी और उनको फंडिंग मिल भी गई। पर जिस इन्वेस्टर से उन्होंने पैसा लिया था उनको उसके पैसे को जस्टिफाई भी तो करना था। उनको ये जस्टिफिकेशन भी तो देनी थी कि भैया जो आपने $1 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा उठाया, उस पैसे को मैं आपको बढ़ा के रिटर्न दूंगा। और उस पैसे को बढ़ा के रिटर्न देने के लिए IPO तो ले आए, पर अभी भी इनका इन्वेस्टर प्रॉपर्ली एग्जिट नहीं ले पाया। और जब भी ऐसे डेस्परेट मूव देखे जाते हैं किसी भी कंपनी में, बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि वो पीछे से इन्वेस्टर प्रेशर कर रहा है, जिसको ओवरकम करने के लिए CW कंपनी ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्विजिशंस कर रही है। पर जहां तक मुझे समझ आता है कि उनको ये एक्विजिशंस के साथ साथ ना कुछ इनोवेटिव भी करना होगा। और सच बताऊं, CW कंपनी एक्चुअल में ऐसा कुछ कर भी रही है। वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे उनके पैर के ऊपर कुल्हाड़ी पड़े और उनका पैर कट जाए। वो एक AI टूल बना रहे ChatGPT के साथ मिलकर, जिससे वो एजुकेशन को ऑटोमेट कर पाए। समझो, तुम्हारा धंधा कम हो सकता है क्योंकि ऑटोमेशन आ रहा है। क्योंकि जो बच्चे तुमसे पढ़ के जाएंगे उनको अच्छी सैलरीज नहीं मिलेंगी, उनको अच्छी सैलरीज नहीं मिलेगी तो वो आपसे पढ़ने के लिए आपको ज्यादा अच्छे पैसे ऑफर नहीं करेंगे। और जो चीज आपके बिजनेस के लिए खतरा है, विच इज AI, आप उसी को ही अपने बिजनेस के अंदर लाके पैर तोड़ रहे हो। अगर कल को आप लोग इसको AI लाके ऑटोमेट कर दोगे तो बाकी कंपनीज भी कॉपी कर देंगी। अभी आपके पास एक फेस होता है जिसके बेसिस के ऊपर आप लोग चार्ज करते हो, और वो होते हैं आपके सेलिब्रिटी टीचर्स। अगर आप लोग एजुकेशन को ऑटोमेट कर दोगे तो जो कोर्स आप लोग आज की डेट में 3000 का दे रहे हो, कल को आप 1500 में दे सकते हो, जिससे आपको लगेगा कि ज्यादा बच्चे खरीद लेंगे। बट द रियलिटी इज कि कोई और इसको 1000 में निकाल देगा, क्योंकि आपको एट द एंड सर्वर कॉस्ट ही तो देनी है। एक ही बार तो AI को ट्रेन करना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सर्वर कॉस्ट देनी है। और अगर तुम इसको अगर दूसरे POV से देखोगे ना, तो शायद इनकी कंपनी सही भी कर रही है, क्योंकि इनको ये भी तो डर है ना कि अगर कोई और कंपनी ने आगे इस चीज को हमसे पहले ऑटोमेट कर दिया तो वो सारा मार्केट खा जाएंगे और हम लोग प्रिपेयर भी नहीं बैठे होंगे कि हम लोग मार्केट के अंदर अपना खुद का टूल निकाल पाए। बट इसके अंदर ये भी सत्य है कि जो भी आदमी टूल निकाल के लाएगा वो आधी मार्केट तो खा ही जाएगा। और खा जाएगा का मतलब ये नहीं है कि वो आधी मार्केट को कैप्चर कर लेगा। खा जाएगा का मतलब ये है कि वो आधी मार्केट के अंदर पैसे को खत्म कर देगा। जो पढ़ाई पहले एक बच्चा 10,000 में कर पा रहा था, वो अभी 4000 में आ जाएगी। अभी CW इसके अंदर कैसे सर्वाइव करता है वो तो देखने वाली बात होगी। पर तुम्हारा क्वेश्चन ये भी होगा कि यार खान सर का क्या बना? तो अगर ऑनेस्टली बताऊं तो यार खान सर ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग आगे बहुत ज्यादा ऐसे सपोर्टिव हो जाते हैं, प्रिटेंशियस हो जाते हैं कि नहीं खान सर तो सिर्फ और सिर्फ सेवा कर रहे हैं। खान सर बढ़िया प्रॉफिट भी कर रहे हैं, वो सेवा भी कर रहे हैं, वो बढ़िया प्रॉफिट भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने खुद का एक हॉस्पिटल बनाया जिसके अंदर वो 5-5 रुपए के अंदर इलाज कर रहे हैं। आप ये मत बोला करो कि खान सर अपने बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग यूनिट इकोनॉमिक्स के अंदर जाके देखोगे तो उनके भी 35-40 हजार के कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। तो खान सर प्रॉफिट तो कर रहे हैं। बिजनेस को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो। अगर खान सर को तुम्हें अच्छा बोलना है, रेवोल्यूशनरी बोलना है, तो उसको इस तरह से देखो कि भैया इन्होंने जो भी प्रॉफिट किया ना उससे हॉस्पिटल बना दिया। और ऐसी चीज कोई आदमी अपनी जेब से पैसा लगा के रियली करता है। तो डेफिनेटली हम लोग उस पार्ट को अप्रिशिएट कर सकते हैं, पर उस पार्ट को पूरा ब्लड नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइप की बिजनेस वीडियोस बनाने का एजेंडा कभी भी किसी को नीचा दिखाना, ऊंचा दिखाना नहीं होता। जब भी हम सामने वाले के बिजनेस को डिकोड करते हैं ना, हम अपने दिमाग के अंदर एक फाइट करते हैं, और वो फाइट होती है सीखने की। हर बार हर किसी की सक्सेस स्टोरी से एक नई सीख। जैसे दृष्टि IAS ने सीखा, उन्होंने 2024 के अंदर 405 करोड़ का रेवेन्यू किया था और 90 करोड़ का प्रॉफिट किया था। 90 करोड़ रुपए वो कंपनी प्रॉफिट कर ले रही है, और उनको 2.5 से 3 हजार करोड़ का ऑफर दिया था CW ने खरीदने के लिए, और उन्होंने मना कर दिया, जो कि शायद एक बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव है। क्योंकि अगर आप लोग एक ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, तो बायजूस ने फंडिंग ली, फेल हो गया। अनअकैडमी जो सबको खरीदने वाला था, $3.5 बिलियन की वैल्यूएशन पे आ गया था, $500 मिलियन पे बिक गया। और वो $500 मिलियन
भी कोई पैसों के अंदर नहीं मिले। स्टॉक्स डील हुई है, अपग्रेड ने अपने स्टॉक्स को स्वैप कर लिया उनसे और वन ऑफ द वर्स्ट एक्विजिशन हुआ उनका। और अगर अभी लॉसेस को देखे और फ्यूचर ट्रेंड्स को देखे तो CW भी हमको उसी रास्ते पे जाता हुआ दिख रहा है। बट अगर ये कल को रिवाइव कर लेते और कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते जिससे ये लोग एक्चुअल में प्रॉफिटेबल हो पाए तो वो बढ़िया बात होगी। क्योंकि अभी मैं झलक पांडे को एक टीचर की तरह नहीं देखता हूं, मैं उसका एज अ फाउंडर की तरह देखता हूं। मुझे याद है कि एक टाइम पे उन्होंने मेरे चैनल के ऊपर 2 स्ट्राइक्स मार रखी। फिर भी मैं हमेशा वीडियो बनाते टाइम ट्राई करता हूं कि मैं एंटी CW नहीं लगना चाहिए। जो चीजें उनकी अच्छी है और अप्रिशिएट करने लायक है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अभी यहाँ तक वीडियो देखने वाले लोगों को लग रहा होगा कि यार ठीक है 2 नए कॉन्सेप्ट समझ आए, बट जो भी स्टूडेंट्स है ना वो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे होंगे। वो बोल रहे होंगे कि यार गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत है, प्राइवेट जॉब जाने वाली है, तो सेक्टर्स तो ये दोनों ही अच्छे नहीं है, तो लाइफ के अंदर करना क्या चाहिए। और मेरा इसके ऊपर एक पर्सनल ओपिनियन है, तुम्हें मानना हो तो मानना, नहीं तो किसी और का देख लेना। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि AI जितना एक्सेसिबल चीजों को बना रहा है, बनाएगा तो बहुत दूर की बात है, जितना अभी बना भी चुका है ना। कोई भी आदमी आज की डेट में खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर सकता है, कोई भी आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, कोई भी आदमी अपनी कंपनी शुरू कर सकता है। और आई गेस फ्रीलांसिंग वर्क करना या फिर खुद की कंपनी शुरू करना ज्यादा सेफ होगा एज कम्पेयर टू किसी के अंडर काम करना। क्योंकि अगर आज की डेट में आप लोग अगर कंपनी शुरू करते हो तो आने वाली जो लेबर होगी ना वो चीप बहुत होगी। आप एज ए एम्प्लॉय जब सोचोगे तो आपको लगेगा कि यार मेरे को सस्ते में काम करना पड़ेगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, कितना बुरा मार्केट है। और अगर आप एज अ फाउंडर POV से देखोगे तो उनके लिए तो भैया सस्ती लेबर पड़ी है मार्केट के अंदर। तो सर्कमस्टांसेस हमेशा जिंदगी में चेंज होते रहेंगे, लाइफ के अंदर आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, बट आप लोग उस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव वे से कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो वो आपके ऊपर होता है। अगर आपको लग रहा है कि एज अ स्टूडेंट और एज अ न्यू ज्वाइन आपको प्रॉब्लम आ रही है, फाउंडर बन जाओ। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको AI बनाना है, एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाना है और कुछ स्किल सीखनी है तो आप लोग AI की मदद से ना 15 से 20 दिन के अंदर सीख के अपने आप कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। और आने वाले टाइम में ना एक्चुअल में फ्यूचर भी होने वाला है। जो सेल्फ इंप्रूवमेंट स्किल्स, AI को कैसे यूज करते हैं, वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, इस टाइप की जो स्किल्स होती है ना, जो एक आदमी को ग्रूम करती है, जो आपको नई नई स्किल्स सिखाती है, इस टाइप के कोर्सेज आने वाले टाइम में बहुत चलने वाले। तभी मैंने शुरू में बोला था कि हम 3 चैप्टर्स के ऊपर बात करने वाले और तीसरा चैप्टर आई गेस फ्यूचर है। तो अगर आपको एक सेफ करियर चाहिए तो आप लोग जहां से भी एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो कोई कॉलेज हो गया, चाहे वो स्कूल हो गया, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो गया या कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, हर जगह सिर्फ ये चीज ध्यान रखो कि आपको जो भी नॉलेज दी जा रही है वो स्किलफुल या वैल्यूएबल है या नहीं है। बुकिश ऐप फाड़ दो, तुम्हारे पास आज की डेट में तुम्हें बुकिश नॉलेज का कुछ नहीं मिलने वाला, कोई अंडा नहीं देगा। और मानो ना मानो, तुम्हें फालतू में डरा नहीं रहा हूं, आने वाला टाइम डिफिकल्ट होने वाला है। तो अच्छी चीजें सीखो, थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लो, खुद को प्रिपेयर करके रखो। और अगर अभी स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो जल्दी से जल्दी ना इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने की कोशिश करो। पढ़ाई चल रही है, कोई कॉलेज कर रहे हो, कोई स्कूल कर रहे हो, जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री के अंदर हाथ आजमाने की कोशिश करो। कहीं से भी फ्री में भी काम मिले ना, पकड़ लो। कोई भी कंपनी के अंदर जाओ, नोक करो, बोलो भैया मैं 1 साल आपके लिए फ्री काम करूंगा, मुझे बस रख लो। एक्सपीरियंस लो जितना ले सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू आने वाली है। बाकी आज की वीडियो में इतने ही। उल्टा को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।